आ आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि सनातन धर्म के इतने बड़े बड़े आचार्य विद्वान धर्म परिवर्तन क्यों नहीं रोक पाते। देखिए, बड़े बड़े आचार्य और विद्वान होना एक अलग बात है। उनकी पहुंच क्या सबके पास है और क्या वे समझा पाने में समर्थ हैं। बहुत विद्वान हो लेकिन समझा पाने में समर्थ नहीं है तो भी कोई लाभ नहीं है, और वहाँ तक उनकी पहुँच भी नहीं है। सभी की पहुँच नहीं होती है हर एक के पास। और जातिगत विद्वेष बहुत ज़्यादा है, उसको दूसरे लोग भुना रहे हैं। और कुछ लोग जो हैं वो बिकने को तैयार हैं। वो इतने स्तर पर उतर आए हैं कि एक बोरी चावल में भी धर्म परिवर्तन कर ले रहे हैं। उनको धर्म का कोई महत्व समझ में नहीं आता है। उनके लिए तो बस एक बोरी चावल महत्वपूर्ण है। तो जो एक बोरी चावल दे देगा उसकी ओर हो जाएंगे, जो 10,000 रुपया दे दिया उसकी ओर हो जाएंगे, जो 20,000 दे दिया उसकी ओर हो जाएंगे। अब ऐसे ऐसे लालची लोग जो हैं, जो धर्म का कोई महत्व नहीं जानते हैं, तो इनको रोकना तो काफी दूभर है। अब इनको समझाना और इनके दिमाग में इस तरह से घुसा देना धर्म के महत्व को, यह विद्वान होना ही काफी नहीं है। उसके स्तर पर उतर करके उसको समझाना पड़ता है, उसके स्तर पर जा करके उसके साथ जीना पड़ता है। फिर वह समझ जाएगा तो बात दूसरी है, और नहीं तो फिर वो धर्म परिवर्तन कर लेता है। फिर वो लगातार बहकाने की वजह से धर्म परिवर्तन कर ले रहे हैं। कुछ लोग तो है आजीविका के लिए कर ले रहे हैं, कुछ लोग नौकरियों के लिए कर ले रहे हैं, व्यापार के लिए कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ नौकरियों के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग शादी विवाह के कारण कर ले रहे हैं। वो कोई तर्क और ये सब सुनना नहीं चाहते, तो उनको विवाह करना है दूसरे मत में, तो वो जाके कर दे रहे हैं। कुछ लोग दबाव में भी कर रहे हैं, भयवश भी कर रहे हैं। तो सिर्फ कोई आचार्य हो जाए या विद्वान हो जाए तो उतने से ही हल नहीं हो जाएगा मामला। आचार्य और ये सब तो जहाँ पर कोई दार्शनिक प्रश्न है वहाँ तो हल कर सकते हैं, लेकिन सब जगह तो नहीं कर सकते। और सबको अभी बता भी कहाँ पाए हैं, समझा भी कहाँ पाए हैं, सब तक पहुँच कहाँ होती है। प्रयास तो कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि प्रयास नहीं कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, बहुत हद तक रोके भी हैं। और कितने जो हैं, इसके लिए एक संगठन भी चाहिए। युद्ध की स्थिति है एक तरह से यह, तो इसमें वीरता भी चाहिए, क्योंकि धमकियां उनको भी मिलती है, आचार्यों को भी धमकियां मिलती हैं। उन्हें भी मरने मारने की बात करते हैं, क्योंकि उनके गुंडे भी हैं। यह भी देखना पड़ता है। और इसके बाद फिर आचार्यों में क्या इतनी सरलता है, क्या वे स्वयं ही जातिगत पक्षपात से मुक्त हैं, यह भी एक बात है। तो बहुत सारे कारण हो जाते हैं, और आपस में ही फुटमत होना, आपस में ही
मत पंथ को लेकर के झगड़ा करते रहना, क्योंकि सनातन धर्म में भी बहुत सारे मत पंथ हैं, वही आपस में भिड़े रहते हैं। और एक मनौती का सिस्टम भी है यहाँ, जा करके मनौती मांगना कहीं पर भी। कोई बाजार पर चला जा रहा है तो कोई कहीं चला जा रहा है, कोई प्रार्थना करने चर्च में चला जा रहा है, कहीं किसी आचार्य के पास, किसी मौलवी मौलाना के पास चला जा रहा है, कोई भूत झड़वाने चला जा रहा है। जिसका जहां से कुछ काम बन जा रहा है वो उसके चक्कर में फंस जा रहा है। अब एक एक के पास जाना सभी के बस की बात तो है नहीं। जहां तक हो सकता है प्रयास किया जाता है, आचार्य सब कर रहे हैं, संगठन भी बने हैं, वे भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सबके पास जाना संभव नहीं हो पा रहा। यह तो सच्चाई है। हाँ, कुछ वापस भी आए हैं, घर वापसी भी हुई है, बहुतों की हुई है, हो रही है, यह भी सच है। कुछ नए भी आ रहे हैं, जो जैसे कि बहुत सारे ईसाई जो हैं, हिंदू भी बने हैं, अपने देश में नहीं बन रहे थे, विदेश में भी बन रहे हैं, प्रभावित होकर के सनातन धर्म से। तो विद्वानों ने, ऐसी बात नहीं है कि प्रयास नहीं किए या नहीं कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े आश्रम हैं, वे लगे हुए हैं, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को सनातन धर्म में शामिल किया है, जोड़ा है। अब इसमें किसी संस्था का नाम विशेष का नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन आप भी अगर पता लगाएंगे तो पा जाएंगे कि बहुत सारी संस्थाएं लगी हैं जो सनातन धर्म के ग्रंथों की, सनातन धर्म की महानता की, इसकी उपयोगिता की, अनिवार्यता की जो है संदेश फैला रहे हैं। और बहुत सारे जो गैर सनातनी हैं वे आ भी रहे हैं, परंतु साथ में यह भी सच है कि सनातन धर्म के कुछ लोग जो है अन्य जो है संप्रदाय में जा रहे हैं, परंतु दार्शनिक कारणों से तो बहुत ही न्यूनतम जा रहे हैं। क्योंकि सनातन धर्म का दर्शन ऐसे ही बहुत मजबूत है, इसकी विचार की बहुत मजबूत है, इसकी कार्य पद्धति, इसमें स्वतंत्रता, इसमें साधनाएं, सब कुछ है, और इसका विस्तार भी बहुत अच्छा है। हर एक व्यक्ति के लिए इसमें कुछ न कुछ है। ये सब कुछ अच्छा होते हुए भी लोग फंस जाते हैं, प्रोपेगेंडा में फंस जाते हैं, कोई प्रेशर में फंस जाते हैं, कोई फिल्म वाले के प्रभाव में फंस गया, तो कोई किसी मौलाना पादरी के प्रभाव में फंस गया, तो कोई सीरियल में फंस गया, तो कोई गेम, ये अभी सुना जाता है कि वो गेम खेल करके भी जो हो जा रहे हैं, कोई उपचार में, इलाज में कहीं गया तो भाई वहाँ ठीक हो गए, तो उससे धर्म परिवर्तन कर दे रहा है। एक से एक मतलब जो है बेवकूफ़ किस्म के भी इंसान हैं, उनको कोई क्या करेगा, कहाँ कहाँ कोई क्या करेगा। कहीं से अगर ये कोई रोग ठीक हो गया तो बस उसने धर्म परिवर्तन कर दिया। अरे वो तो डॉक्टरों का काम है, वो तो वैद्य का काम है, तो उसमें धर्म परिवर्तन क्या करना है। तो कोई जो है झांसा दे रहा है, अवैज्ञानिक चमत्कार दिखला करके, भागा करके, जादूगरी करके, कलाबाजी करके फंसा ले रहा है, उसमें हो जा रहे हैं। कितने लोग जो हैं वह वीज़ा पाने के लिए जो है धर्म परिवर्तन कर ले रहे हैं, किसी देश की नागरिकता पाने के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। बहुत सारे केसेस हैं, तो सब जगह विद्वान तो नहीं पहुंच सकता, और सारे विद्वान इस फेर में रहते भी नहीं हैं, वो अपने अपने स्तर पर भूमिका निभा रहे हैं। तो मैं विद्वानों को पूरा दोष नहीं दे सकता, मामूली सा मान लीजिए कुछ दोष हो सकता है, लेकिन अधिकतर विद्वान जो है प्रयास कर रहे हैं सबको शिक्षित प्रशिक्षित करने का। सनातन धर्म में वे उपदेश दे रहे हैं तो कल्याण के लिए ही उपदेश दे रहे हैं, अच्छी ही बात बता रहा है, कोई विद्वान खराब बात तो नहीं बता रहा। कोई भी विद्वान जो है वह यह तो नहीं कह रहा है कि यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, वह तो अपने पास ही बुला रहा है और अपने वेद शास्त्र, गीता, उपनिषद, यही सब तो समझा रहा है। तो जितनी भी पद्धतियां हैं साधना की, उसको ही समझा बुझा रहा है।
अब इसमें चूँकि आज का युग जो है उसमें सूचनाओं का युग है, इसमें बहुत सारे हैं दूसरे मत वाले भी अपने अपने तरह से लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, अपने अपने तौर तरीके से उसको बुला रहे हैं, फंसा रहे हैं और धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। इसमें सरकारों की भी भूमिका है, गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। कुछ गवर्नमेंट क्या है, किसी स्कीम को चला दे रहे हैं कि इस स्कीम ये जो है इसी संप्रदाय को ये फायदा मिलेगा, तो कितने लोग उस फायदा को लेने के लिए भी धर्म परिवर्तन कर दे रहे हैं। तो इसमें कईयों की भूमिका होती है, किसी एक की भूमिका नहीं होती है। और एकमात्र सिर्फ विद्वान के ही बस का नहीं है कि सारा धर्म परिवर्तन रोक दे। सरकारों की भी भूमिका, संस्थाओं की भूमिका, आपकी स्वयं की सजगता है। व्यक्ति सनातन धर्म में कितना पढ़ता है, उसको पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। कोर्स में नहीं चलाया जा रहा, बताया जा रहा है, तो ये सब गवर्नमेंट की भी कुछ भूमिकाएं आती हैं। हम लोग का इतिहास में दोष है, इतिहास को ठीक नहीं किया गया है, तो गलत शिक्षा भी हम लोग को पढ़ाई जाती है। तो वो कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं, एक दो कारण तो नहीं है। विद्वानों को ही सिर्फ नहीं दोष दिया जा सकता है कि बड़े बड़े आचार्य विद्वान हैं तो वे क्या कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। अरे भाई, उन्होंने बहुत रोक रखा है, अगर वे नहीं रहते तो बहुत जल्दी बदल दिया जाता सबको। तो उनके प्रयास से ही तो बचा हुआ है, वे सजग हैं। और सिर्फ विद्वान ही नहीं, और जो दूसरे हैं जो सामान्य भी गृहस्थ हैं और थोड़ा बहुत भी समझदारी रख रहे हैं, तो वे भी आजकल जो है सजग हैं। और वो भी अपने प्रभाव से, चाहे सोशल मीडिया के में प्रभाव से, चाहे पुस्तकें वगैरह लिख करके या अपना ग्रुप बना करके भी वे भी कार्य कर रहे हैं। तो यह किसी एक वर्ग की भूमिका नहीं है, बल्कि सभी वर्गों की भूमिका है। सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और सबको सक्रिय होना होगा, तब जा करके इसको हम लोग रोक सकते हैं। हरिओम।